बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 6 क्लास इंग्लिश का आज का आपका लेक्चर पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 रिव्यू एक्सरसाइज है जी। 4 चैप्टर के बाद रिव्यू एक्सरसाइज है, पेज नंबर 45 है जी। ए पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद आ एन दी जी। इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। ये आपको बताया जा चुका है कि जो वावल्स का साउंड होगा उनसे पहले एन लगाएंगे, जो कॉन्सोनेंट्स होंगे उनसे पहले आ लगाएंगे, जो ख़ास चीज़ों का नाम होगा उनसे पहले दा या दी लगाएंगे। तो ए ई आई ओ यू ये आपके वावल्स हैं। ए ई आई ओ यू, और जो बाकी आपके बच जाएंगे वो कॉन्सोनेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल बी, सी, डी, एफ, सो ऑन। इन जो वावल्स का साउंड होगा आ का, उनसे पहले हम एन लगाएंगे और आ लगाएंगे कॉन्सोनेंट से पहले। तो ये 5 फिलिंदा ब्लैंक्स हैं जी, ये आपने सॉल्व करनी है। बी पार्ट है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंसर्टिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन्स इन द ब्रैकेट जी। उन्होंने आपको वाहद दे दिए हैं, आपने प्लूरल लगाने हैं। मैं एक पढ़ता हूँ। द गर्ल आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड। दी गर्ल का गर्ल्स करेंगे, फ्रेंड का फ्रेंड्स, इसका प्लूरल जमा कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप देखें 3 वाला द मैन, मैन का प्लूरल मैन होगा, MEN मैन। गैदर स्ट्रॉबेरीज टू मेक जैम, ये स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरीज कर देंगे। द शीप ग्रेज इन द फील्ड, तो शीप एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों यूज़ होता है, तो शीप ही रहने देंगे, शीप्स गलत है ये। द शीप ग्रेज इन द फील्ड्स। इसके भी 5 आपके अज्जा हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं। आगे सी पार्ट है रीड एट दीज फ्रेजेज यूजिंग एपोस्ट्रॉफ जी। एपोस्ट्रॉफ आपने कैसे लगाना है? द शॉप ऑफ माई फादर, पहला है फिक्रा है, पहला द शॉप ऑफ माई फादर, द शॉप ऑफ माई फादर। तो अपोस्ट्रोफ लगाने के लिए हम क्या करेंगे? माई फादर्स शॉप जी, इसको अपोस्ट्रोफ कॉमा कहते हैं। वालिद की दुकान, माई ब्रदर्स शर्ट, मेरे भाई की शर्ट जी। जो नाउन है उसके साथ हम कॉमा लगाते हैं और एस का इजाफा करते हैं, इसको अपोस्ट्रोफ एस कहा जाता है जी। ये आपने सॉल्व करना है सी पार्ट। डी पार्ट है आइडेंटिफाई डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, बताएं कौन से होते हैं? नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जी। जो डेक्लरेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास, वो हमें फैक्ट के बारे में बताते हैं, सेंटेंस की जो फैक्ट है, हकीकत है, उसके बारे में बताएंगे। नेगेटिव मनफी फ़िक्रा होता है, इंटरोगेटिव सवालिया फ़िक्रा होता है जिसमें सवाल पूछा जाता है, एक्सक्लेमेटरी इस्तेजाबिया फ़िक्रा होता है जिसमें हैरानगी का इजहार किया जाए। इम्पेरेटिव सेंटेंस ये हुक्मिया फ़िक्रा हो सकता है, इसमें दरख्वास्त भी की जा सकती है, इसमें किसी काम से मना भी किया जा सकता है। तो फर्स्ट वाला मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ। एन एरोप्लेन फ्लू अबव क्लाउड्स, ये फैक्ट है, ये जो एरोप्लेन है वो क्लाउड के ऊपर उड़ता है, तो ये होगा डेक्लरेटिव सेंटेंस। सेकंड है द बेबी डज नॉट प्ले विद टॉयज, ये नेगेटिव होगा क्योंकि इसमें नॉट आ गया। नॉट वाला, नहीं वाला जो होगा वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। थर्ड है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच, हैरानगी का इजहार है कि कितनी खूबसूरत घड़ी है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा।
4th है शट द विंडो प्लीज़। जी, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है कि मेहरबानी कर विंडो बंद कर दें, खिड़की को बंद कर दें। ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। द लास्ट वन इज़ आल्सो आर यू गोइंग टू मार्केट, भाई सवालिया निशान है एंड पर, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा आपका। तो आज का आपका यही काम है, ABCD पार्ट आपने सॉल्व करने हैं। जो आपका A पार्ट है, B पार्ट है, C पार्ट है एंड D पार्ट है, इनको आपने सॉल्व करना है एज ए असाइनमेंट, इसको आपने याद करना है। आज का जो लेक्चर है आपका वो इसी पर ख़त्म होता है। और इंग्लिश ग्रामर का जी फर्स्ट लेसन हमने किया था इसका, जी ये इंग्लिश इम्तियाज़ी इंग्लिश ट्रांसलेशन, जी इस बुक से हम काम करवाते हैं। बच्चों को पता है कि हमने कौन सी बुक लगवाई हुई है इनको, तो यही बुक जो है ये आपने लेनी है, इसी से आपने आगे वर्किंग करनी है। तो इसका जो सेकंड लेसन है आज वो यही है, द यूज़ ऑफ आ एंड एन। आ और एन सेम यही लेक्चर है वावल्स का। ऐसा जो साउंड जो वावल से शुरू होता है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, आ से साउंड शुरू हो रहा है, एन एप्पल। ऐसे ही यू से हम एग्जाम्पल लेते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ की आवाज़ से शुरू हो रहा है, आ अम्ब्रेला, इससे पहले एन लगाएंगे। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि वो वर्ड जो आ का साउंड देगा होगा इन्हीं में से AEIOU, लेकिन साउंड आ का देगा उससे पहले एन लगाना है। ये नहीं देखना कि वावल आ गया शुरू में और हम एन लगा दें। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, देखिए ज़रा, ये की आवाज़ से शुरू हो रहा है यूनिवर्सिटी, आ का तो साउंड दे ही नहीं रहा, या का ये का साउंड आ रहा है यूनिवर्सिटी, तो लिहाजा इससे पहले एन नहीं लगाएंगे। हालांकि यू वावल है लेकिन साउंड हमें आ का नहीं दे रहा, ये का साउंड दे रहा है, लिहाजा इससे पहले आ लगाएंगे। आ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी गलत है। ओके, सेम लाइक दैट हमने ऐसे याद किया है माई बेस्ट टीचर, उसमें हमने एक फिक्रा पढ़ा है, ही इज़ एन MA, टीचर के बारे में कि ही इज़ एन MA, जो मेरे टीचर हैं वो MA हैं, MA इंग्लिश, MA उर्दू एट्सेट्रा। अब देखें M से पहले एन लगा है, हालांकि M जो है वो वावल नहीं है। देखें AEIOU इनमें तो M नहीं है, लेकिन M आ का साउंड दे रहा है, M A M। ओके, वी हैव टू फॉलो द साउंड ऑफ आ टू पुट आ और एन इन द सेंटेंस। वी हैव टू फॉलो द साउंड ऑफ आ। जब हम M कहते हैं, आ का साउंड सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं M, लिहाजा इससे पहले हमने एन लगाया। तो ये इसी बारे में है, आपका लेसन नंबर 2 है, ये लिखा हुआ है, आ चेयर, आ ब्रश, एन आम, एक बाजू, आ आम, आ का साउंड है, एन लग गया। तो ये आपने लेसन नंबर 2 जो है इसी का असाइनमेंट तैयार करनी है, और यही याद करना है। इसमें आप क्या करेंगे, एक तो असाइनमेंट तैयार करेंगे, ये 2 बॉक्स दिए हुए हैं इनकी। नेक्स्ट आप जब पेज नंबर 10 पे आएंगे तो फिर ये चंद वर्ड दिए हुए हैं, इनके साथ आ और एन लगाया हुआ है, ये आप लिखेंगे। ये आज आपका इंग्लिश ग्रामर का वर्क साथ आया। तो लेसन जो 2 हैं वो हमने कर लिए हैं ग्रामर के, यही आपका आज का काम है। अल्लाह हाफ़िज़।